नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर हुआ हंगामा, महिलाओं ने घेरा सरकारी दफ्तर, कहा अठन्नी भी नहीं मिली। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना नहीं मिलने से नाराज दर्जनों महिलाओं ने हजारीबाग में हंगामा कर दिया और यहां पर इचाक प्रखंड कार्यालय में सामने प्रदर्शन भी किया और वहां मौजूद सभी महिलाओं का कहना था कि उनके खाते में अठन्नी तक नहीं मिली है। मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाएं खाते में राशि नहीं मिलने की वजह से जानना चाह रही थी कि आखिर उनके पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। महिलाओं ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा कि 6 महीने बाद भी मैया सम्मान योजना की कोई भी राशि हमारे खाते में नहीं पहुंची है और कुछ खास महिलाओं के खाते में ही लगातार पैसा क्रेडिट हो रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार की ऐसी व्यवस्था से क्षेत्र के महिलाओं में गुस्सा है। राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाएं कह रही हैं कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार को गरीबों और महिलाओं की चिंता नहीं है। अगर यही रवैया रहा तो प्रखंड की तमाम महिलाएं जो सम्मान राशि से वंचित हैं प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। झारखंड के धनबाद में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत आई सामने। छोटी सी बात पर 10वीं के छात्राओं का शर्ट उतरवाकर घर भेजा। धनबाद के डिगवाडी में स्थित कार्मल स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। 10वीं कक्षा की परीक्षा के आखिरी दिन छात्राएं पेन डे मना रही थी और इसी मौके पर प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया। आपको बता दें कि 10वीं की छात्राएं परीक्षा के आखिरी दिन पेन डे मना रही थी। पेन डे के दौरान छात्राएं एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखती है और छात्राओं ने एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी, लेकिन यह बात स्कूल के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को जब पता चली तो पेन डे मना रही करीब 100 छात्राओं को प्राचार्य ने पहले डांटा और फिर बाद में उनकी शर्ट को उतरवा दिया। उसके बाद छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनने दिया और सिर्फ ब्लेजर पहनकर ही छात्राएं अपने अपने घर चली गईं। इसकी शिकायत जब उन्होंने अपने माता पिता से की तो छात्राओं के माता पिता आक्रोशित होकर डीसी ऑफिस पहुंचे और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एक टीम का गठन करके मामले की अब जांच की जा रही है और पेरेंट्स ने तो आरोप भी लगाया है कि 11वीं की छात्राओं से 10वीं की कक्षा की स्टूडेंट के शर्ट उतरवा दिए और साथ ही कहा कि सभी पेरेंट्स को फोन करके एक एक शर्ट मंगवाओ तब स्कूल से जाने दिया जाएगा। कई बच्चियां बिना शर्ट के ही केवल ब्लेजर पहनकर ही घर पहुंची और खूब रोई। वहीं प्रिंसिपल सिस्टर एम देवाश्री एसी का कहना है कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। झारखंड में अगले 4 दिन ठंड से मिलेगी राहत। मकर संक्रांति पर नहीं लगेगी ठंड। 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। जी हां, झारखंड में रांची के साथ ही राज्य भर में अगले 4 दिन तक ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली है। झारखंड में 12, 13 और 14 जनवरी को बादल छाए रहेंगे, लेकिन इस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में मकर संक्रांति पर ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों की बढ़ सकती है मजदूरी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिए संकेत। जी हां, मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में मजदूरों की मजदूरी अब बढ़ सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस संबंध में संकेत दे दिए हैं। उन्होंने मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने की आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश दिया है और वर्तमान में अभी मनरेगा मजदूरों को मनरेगा के श्रमियों के लिए न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए है, तो अब इनकी मजदूरी को जल्द ही बढ़ाया जा सकता है। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही झारखंड में लगेगा स्वास्थ्य मेला। इलाज और जांच बिल्कुल मिलेगा फ्री। झारखंड के सभी प्रखंडों में 20 से लेकर 24 जनवरी तक एक दिन का स्वास्थ्य मेला लगने वाला है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस प्रखंड स्वास्थ्य मेले में आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत अब संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिलेगा। स्वास्थ्य मेले में नागरिकों का डिजिटल हेल्थ ID कार्ड भी बनेगा और यहाँ पर स्वास्थ्य मेले में लोग अपने बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, जांच भी करवा सकते हैं। मेले का आयोजन आपके प्रखंड में और साथ ही CHC परिसर में किया जाएगा। मेले में अलग अलग कार्यक्रमों के अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे और मेले में चिकित्सक के अलावा सहिया, ANM आदि भी तैनात किए जाएंगे, यानी कि डॉक्टर आपका मौजूद रहेगा। आपको कोई भी बीमारी है तो आप जाकर वहां इलाज करवा सकते हैं, जांच भी करवा सकते हैं।
झारखंड में अगर कोई भी थाना या फिर ब्लॉक में अधिकारी पैसे की डिमांड करे, घूस लेना चाहे तो सीधे करें कॉल, तुरंत ही होगी कार्रवाई। झारखंड के अलग राज्य बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी झारखंड बदहाल है। यहाँ के लोग बेहाल हैं। लड़ लड़कर अलग राज्य तो ले लिया, लेकिन बावजूद अपने हक और अधिकार के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर काटते हैं। बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता है। घूसखोरी अभी चल रही है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो। एक फिक्स रकम सेट की गई है। थाने हो या फिर ब्लॉक, सभी जगह पैसा बिना कोई काम नहीं होता है। लेकिन देखिए, अब झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिए हैं, जिससे झारखंड के लोगों का काम बिना किसी रिश्वत के हो सकेगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब एसीबी अलर्ट हो गई है और खुद डीजीपी ने अब मोबाइल नंबर जारी कर दिया है। अगर कहीं भी कोई भी घूस मांगता है, किसी भी दफ्तर में घूस की मांग की जाती है, तो बिना किसी डर के आप फोन करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। कोई भी लोग घूसखोरी की जानकारी बिना किसी डर के फोन नंबर पर दे सकते हैं और इसके लिए फोन नंबर जारी किया गया है, जो कि है 9431105678। इसके साथ ही 065127100001 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर एक और टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी किया गया है। आप इस पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। झारखंड की लड़कियों को कैंसर रोधी टीके लगाएगी सोरेन सरकार। 4 फरवरी से योजना होगी शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की बालिकाओं को यानी कि लड़कियों को कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना लाने जा रही है। इसके तहत झारखंड की 9 साल से लेकर 25 साल तक की हर बालिकाओं और युवतियों को यानी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर समेत अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV का टीका बिल्कुल फ्री में लगाएगी। और साथ ही सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कैबिनेट में इसे भेजा जाएगा। संभावना है कि मुख्यमंत्री 4 फरवरी को ही योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे और योजना के तहत 25 लाख बालिकाओं और युवतियों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनको टीका लगाया जा सकेगा और इसकी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री 4 फरवरी को कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सबसे पहले धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और साहिबगंज से होगी। उसके बाद दूसरे चरण में बाकी के अन्य जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी में शामिल होते ही शिबू सोरेन से मिले रघुवर दास, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और शपथ ग्रहण के अगले ही दिन रघुवर दास ने शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया और इसी बीच रघुवर दास ने शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कई मुद्दों पर बात की। साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने अब एक दिन पहले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा कई वरिष्ठ के नेता भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होते ही एक्शन में आए रघुवर दास, राज्य सरकार को दी चेतावनी। जी हां, बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और एक सवाल के जवाब में रघुवर दास ने कहा कि CNT एक्ट में उनकी सरकार में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए जमीन के अधिग्रहण को ग्राम सभा के जरिए किए जाने की बात कही गई थी। रघुवर दास ने कहा कि जमीन के नेचर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, केवल विरोधियों ने उनके नाम का दुष्प्रचार किया था और भाजपा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनाया। तो ऐसे में अब बीजेपी पार्टी से फिर से जुड़कर वो कार्यकर्ता भाव से अब काम करेंगे। वहीं रघुवर दास ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा को फिट और फाइटिंग वाली पार्टी बनाना है और राज्य सरकार अगर वादे को पूरा नहीं करती है तो फिर कार्यकर्ता अगले 5 महीने की प्रतीक्षा के बाद आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार, झारखंड सरकार ने जो जनता से वादा किया है उनको वो पूरा करना होगा। राज्य सरकार के जनादेश का अपमान करने नहीं दिया जाएगा। झारखंड में शराब दुकानों में काम करने वाले सेल्समैनों को 8 महीनों से नहीं मिला वेतन और अब कर रहे हैं धरना की तैयारी।
जी हाँ, शराब दुकान में कार्यरत सेल्समैन को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। सेल्समैन अपने वेतन की मांग को लेकर अब सहायक उत्पाद आयुक्त कार्यालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि उनका वेतन आखिर कौन देगा। ये सभी सेल्समैन विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत हजारीबाग में नियुक्त हैं। यानी हजारीबाग में शराब दुकान वालों के सेल्समैन को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग है और इस विभाग के द्वारा संचालित शराब दुकानों में सेल्समैन के पद पर कार्यरत कर्मचारी को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला। हजारीबाग में 67 दुकानों में करीब 211 सेल्समैन कार्य कर रहे हैं और पिछले कई महीने से वेतन की मांग को लेकर विभिन्न कार्यालयों का वो चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें फिर भी राहत नहीं मिली है। तो अब वे सहायक उत्पाद आयुक्त कार्यालय के सामने धरना देने की योजना बना रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आज होगा हॉकी लीग का आयोजन। टीम में होगी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी। जी हां, आज रांची में ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में एक बार फिर से महिला हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। रांची में पहली बार महिला हॉकी लीग का आयोजन हो रहा है। महिला हॉकी टीम में 4 टीम में भाग ले रही, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी शामिल हैं। हॉकी इंडिया लीग में शामिल सभी 4 टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और सभी 4 टीमों के बीच आज मुकाबला होगा। झारखंड के जमशेदपुर में पहुंचा बाघ, दहशत में है लोग। मिले बाघ के पंजे के निशान। लोगों ने कहा कि बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। जमशेदपुर के चांडिल के तुलग्राम खूंटी के जंगल से घूमते घूमते एक बाघ अब शहर के करीब पहुंच गया है और डिमना लेक से 10 किलोमीटर दूर पर टाटा पटमदा रोड पर चिमटी गांव में बाघ होने की पुष्टि वन विभाग ने की है। चिमटी में 5 जगहों पर बाघ के पंजे के निशान पाए गए और इसके बाद ग्रामीण काफी दहशत में हैं। वो बहुत ही सावधानी के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं और छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इधर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने अब ग्रामीणों से सतर्क रहने के लिए सलाह दी है। साथ ही घर के बाहर मुर्गी बांधने की सलाह दी है। साथ ही वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार गश्त लगाया जा रहा है। बाघ की खोजबीन के लिए ट्रैकिंग कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस और एटीएस ने झारखंड में अचानक मारा छापा, पकड़ा गया अलकायदा का संदिग्ध। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साथ ही झारखंड एटीएस ने अचानक छापा मारा, जहां अलकायदा के एक संदिग्ध को झारखंड के लोहरदगा जिले के सेनहा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह रांची की चान्हो का रहने वाला है। गिरफ्तार शहबाज अंसारी कई दिनों से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि राजस्थान के भिवाड़ी में आतंकी संगठन अलकायदा का प्रशिक्षण कैंप चल रहा था और इस कैंप में झारखंड समेत कई राज्यों के लोग आतंकी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ले रहे थे और इसी कैंप में 2024 में चान्हो का शहबाज अंसारी भी ट्रेनिंग लेने के लिए गया था।